पश्चिम बंगाल में नेताजी की जयंती पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मामला पश्चिम बंगाल के भाटपारा का है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के बीच बचाव करने के बावजूद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। हेमंत सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना के माध्यम से दोपहिया वाहन वाले राशन कार्ड धारकों को 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में सब्सिडी दिए जाने की प्रक्रिया को बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जटिल प्रक्रिया बताई थी। वहीं हेमंत सरकार के इस योजना को लेकर आज शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने अब खुद स्वीकार किया है कि इस वित्तीय वर्ष में 64 लाख गरीब परिवार जिनके लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना को ध्यान में रखकर बनाया गया है, उनमें से मात्र 13 लाख यानी सिर्फ 20% परिवार ही इसका लाभ उठा सकेंगे। सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान भी सिर्फ 20% गरीब कार्ड धारकों के लिए ही किया है। भाजपा का मानना है कि इस सब्सिडी योजना के तकनीकी पेचीदगियों और उलझनों वाली प्रक्रिया के कारण इसका लाभ 5% गरीब को ही मिलेगा। देखिए, हेमंत सरकार ने खुद माना है कि उसकी पेट्रोल सब्सिडी योजना के लाभ से एक बड़ा गरीबों का वर्ग वंचित रह जाएगा। अब आप देखें, इस प्रदेश में हरा राशन कार्डधारियों की संख्या लगभग 64 लाख है, लेकिन इस योजना में इस वर्ष में जो वित्तीय प्रावधान किया गया है पेट्रोल सब्सिडी को लेकर, वो सिर्फ 13 लाख राशन कार्डधारियों को ध्यान में रखकर किया गया है। यानी सरकार भी मान रही है कि इस वित्तीय वर्ष और आने वाले वर्षों में भी सिर्फ 20% लोग ही मैक्सिमम इस पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस पेट्रोल सब्सिडी योजना में इतनी पेचीदगियां हैं, इतनी टेक्निकल चीजें हैं, इतनी टेक्निकल इश्यूज हैं कि मुश्किल से 5% गरीब भी अगर इस योजना का फायदा उठा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो राज्य सरकार ने एक बार फिर सब्जबाग दिखा दिया लोगों को, बड़े बड़े वायदे किए, 25 रुपए सब्सिडी घोषणा की थी गरीबों के लिए, लेकिन वो भी खुद मान रही है कि सिर्फ 20% गरीब को ही इस वित्तीय वर्ष में इस योजना का फायदा होने की उम्मीद है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज उनकी 125वीं जयंती पर देश भर में याद किया गया। इधर राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने भी स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके अलावे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी सहित कई अन्य नेताओं ने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अर्जुन मुंडा ने दिल्ली स्थित अपने आवास में नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और मुंडा ने अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। आज देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इधर राज्य की उप राजधानी दुमका में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, जहां बीजेपी की पूर्व कल्याण मंत्री लुईस मरांडी के नेतृत्व में जिले के मसलिया ब्लॉक चौक पर स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, सांसद सुनील सोरेन समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती है और पूरे देश में उनके इस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज दुमका के मसलिया प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनके जयंती को याद किया गया है और उन्हें यहाँ पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करके निश्चित रूप से एक प्रेरणा लेने का काम किया है। प्रतिरोध दिवस के ऐलान के बाद गिरिडीह में नक्सली लगातार उत्पात मचा रहे हैं। बीती रात नक्सलियों ने जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंधवरिया पंचायत के बरागढ़ा बराकर नदी पर बने पुल पर ब्लास्ट किया। बता दें, पुल के निर्माण की आधारशिला 26 जनवरी 2018 को रखी गई थी और फिलहाल ही इस पुल पर आवागमन शुरू हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों ने जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर बाबा दुखिया महादेव धाम में 25 करोड़ की लागत से बनी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें, नक्सली संगठन प्रतिरोध दिवस की घोषणा कर 5 लाख के इनामी नक्सली किशन दा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, नक्सली संगठन प्रतिरोध दिवस की घोषणा कर 5 लाख के इनामी नक्सली किशन दा की रिहाई की मांग कर रहे हैं।
राजधानी रांची के कई इलाकों में सुबह से आज बूंदाबांदी बारिश हो रही है। वहीं राज्य के कई अन्य इलाकों में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पाकिस्तान और राजस्थान के कई हिस्सों में बने कम वायुमंडलीय दबाव का असर राज्य में दिख रहा है। विभाग ने राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी मौसम का मिजाज कमोवेश यथावत बना रहेगा। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।